सत्य युग की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस घर में माता पिता के साथ दो बेटियां और एक बेटा था। सबसे छोटी बेटी का नाम पानी था। वह बहुत सुंदर, सीधी सादी और भोली थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसका मन बहुत साफ था। पानी की बड़ी बहन की शादी दूसरे गांव के एक लड़के से हो गई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ समय बाद एक दिन बड़ी बहन ने अपने मायके वालों को अपने ससुराल में होने वाले एक बड़े भोज में आने के लिए बुलाया। उसने अपने माता पिता, भाई और छोटी बहन पानी को भी निमंत्रण दिया। माता पिता बहुत खुश हुए। भाई भी तैयार हो गया और पानी भी खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ी। सभी लोग सुबह सुबह यात्रा पर निकल गए। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बहुत बड़ी और गहरी नदी मिली। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। उस नदी को पार किए बिना बड़ी बेटी के गांव तक पहुंचना संभव नहीं था। माता पिता और भाई किसी तरह नदी पार कर गए, लेकिन जब पानी की बारी आई तो वह थोड़ा डर गई। फिर भी वह हिम्मत करके नदी में उतर गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह नदी की मझार में पहुंची, तभी अचानक एक तेज लहर आई और उसके शरीर के नीचे का कपड़ा, जिसे लांगो कहा जाता था, पानी में बह गया। पानी यह देखकर घबरा गई। उसे बहुत शर्म महसूस हुई। वह वहीं पानी के बीच में रुक गई। तभी नदी पार खड़े उसके भाई ने हंसते हुए और मजाक में अपनी मां से कहा, देखो मां, पानी के उरुक कितने सुंदर हैं। भाई की यह बात सुनकर पानी का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत लूट ली गई हो। वह बहुत डर गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह कुछ देर नदी के बीच में खड़ी रही। फिर उसने सोचा कि अब वह अपने घर वालों के पास नहीं जाएगी। वह धीरे धीरे वापस उसी किनारे लौट आई जहां से वह नदी में उतरी थी। फिर बिना कुछ कहे वह जंगल की तरफ चली गई। जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा अश्वत्थ का पेड़ था। वह उसी पेड़ पर चढ़ गई और वहां बैठकर भगवान शिव की पूजा करने लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इस दुनिया में वापस नहीं जाएगी। उधर नदी पार खड़े उसके पिता ने जब देखा कि पानी वापस नहीं आ रही, तो वह जोर जोर से उसे पुकारने लगे, पानी रो पानी, आयरो गरे जिकबा, नाइतो बाबा नाइतो आगेते, तर झिलक आसिलु आजिते, तर बहक ऐलू। पिता का मतलब था, पानी, चलो घर चलें, वापस आ जाओ। लेकिन पानी ने पेड़ पर बैठकर जवाब दिया, नहीं बाबा, अब मैं नहीं आ सकती। पहले मैं आपकी बेटी थी, लेकिन अब मेरी इज्जत चली गई। अब मैं बहू बन गई हूं। फिर मां ने भी रोते हुए पुकारा, पानी रो पानी, आयरो गरे जिकाबा, नाई तो इमा, नाई तो आगे ते तर, झिलक आसिलू आजिते, तर बहक आइलू। मां कह रही थी, बेटी वापस आ जा, घर चलें। पर पानी ने वही उत्तर दिया, नहीं मां, मैं नहीं आ सकती। पहले मैं आपकी बेटी थी, अब मैं बहू बन गई हूं। फिर भाई ने भी पुकारा, पानी रो पानी, आयरो गरे जिग्बा, नाइतो यामुन नाइतो आगे ते तर झिलक आसिलु आजिते तर बहकैलू। भाई कह रहा था, पानी वापस आ जा। लेकिन पानी का मन टूट चुका था। उसने कहा, नहीं भाई, अब मैं नहीं आ सकती। पहले मैं तुम्हारी बहन थी, अब मैं पत्नी बन गई हूं। परिवार के लोग बहुत देर तक उसे बुलाते रहे। वे पुकारते पुकारते थक गए। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, लेकिन पानी वापस नहीं आई। आखिर में सभी लोग दुखी होकर और निराश होकर अपने घर लौट गए। रास्ते भर मां रोती रही और पिता का सिर झुका रहा। भाई भी चुप था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि उसके एक मजाक ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इधर जंगल में पानी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम जपती रही। वह बार बार कहती, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वह 3 दिन तक लगातार भगवान शिव का जाप करती रही। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। वह भूख प्यास सब भूल चुकी थी। उसका मन बस भगवान में लगा था। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन एक छोटी सी बुलबुल चिड़िया उड़ती हुई वहां आई। उसने पानी को पेड़ पर बैठे देखा। बुलबुल को उस पर दया आ गई। वह उसके पास आई और दोस्ती करने लगी। उसने पानी के लिए कुछ खाने को लाया, पर पानी ने मना कर दिया। बुलबुल ने उसे पानी भी दिया, पर उसने वह भी नहीं लिया। बुलबुल ने हैरान होकर पूछा, सखी, तुम खाना पीना क्यों नहीं लेती? तुम आखिर चाहती क्या हो? पानी ने धीरे से कहा, मैं अब इंसानों की दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी तरह उड़ना चाहती हूँ। मुझे भी पंख चाहिए। मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ। बुलबुल ने उसकी बात सुनी और तुरंत उड़कर गांव की तरफ चली गई। गांव में एक घर में एक औरत तांत में बुने कपड़े से रंग बिरंगे हिस यानी धागों के छोटे छोटे टुकड़े काट रही थी। बुलबुल ने मौका देखकर कई सारे धागे अपनी चोंच में उठा लिए और तेज उड़ती हुई वापस जंगल में पानी के पास आ गई।
उसने धागों के उन टुकड़ों को जोड़ जोड़कर पानी के लिए पंख बनाए। फिर बुलबुल ने वे पंख पानी के शरीर पर लगा दिए। पानी बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत उड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पंख हिलाए, वह नीचे गिर पड़ी। उसे चोट लगी। फिर उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी वह गिर गई। वह बार बार उड़ने का प्रयास करती रही, पर हर बार गिर जाती। धीरे धीरे उसके शरीर पर चोट के निशान पड़ने लगे। दर्द से वह तड़पने लगी, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। वह सोच रही थी, मुझे उड़ना ही है, मुझे इस दुनिया से दूर जाना ही है। जब भगवान शिव ने उसकी यह हालत देखी, तो उनका हृदय पिघल गया। उन्हें पानी पर बहुत दया आई। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। हवा भी जैसे शांत हो गई। पानी ने डरते हुए सिर झुका दिया और रो पड़ी। भगवान शिव ने उसे प्रेम से देखा और बोले, पानी, तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे सच में एक बुलबुल पक्षी बना दिया। अब पानी का शरीर हल्का हो गया। उसके पंख निकल आए। वह उड़ने लगी। वह खुशी से चहकने लगी। वह हवा में उड़कर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब उसे कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कोई दुख नहीं था। वह अपनी सखी बुलबुल के साथ बादलों के बीच उड़ने लगी। कभी पेड़ों के ऊपर, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी नदी के ऊपर। वह मस्त होकर गाने लगी और खुले आसमान में झूमने लगी। लोगों का मानना है कि आज भी पानी बुलबुल बनकर अपने माता पिता और भाई से मिलने गांव आती है। उसके शरीर और चोंच का रंग पीला होता है। उसके पंखों का अंदर का भाग, सिर और पैर हल्के काले रंग के होते हैं। जब गांव के लोग उस बुलबुल को देखते हैं तो कहते हैं, देखो, देखो उस सुंदर चिड़िया को। वह पानी है। वह अपने माँ बाप और भाई से मिलने आई है। लोगों की ये बातें सुनकर पानी रूपी बुलबुल खुश हो जाती है। वह पेड़ों की डाल पर बैठकर मीठा गीत गाती है, चहकती है और अपने मधुर स्वर से पूरे गांव को आनंदित कर देती है। और इसी तरह आज भी लोग मानते हैं कि पानी अपनी अधूरी चाह लेकर हर बार गांव लौटती है, लेकिन इंसान बनकर नहीं, एक बुलबुल बनकर।